हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो है हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी व्याकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसमें जो है आज एक्चुअल में लास्ट ये टॉपिक है ऑब्जेक्टिव सेशन का, क्योंकि हमने पहले बहुत सारा टॉपिक एकदम शुरू से स्टार्ट किया था, वर्ण से स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है हमने लास्ट में संधि पे एंड किया था। और ये जो है आपका जो है मुहावरा से रिलेटेड टॉपिक्स है। हम जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। आप एक भी वीडियो अगर मिस करते हैं तो आपके एग्जाम में जो है हो सकता है आपके नंबर का लॉस हो। तो आप जाकर देखिए उन वीडियो को, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सबसे टॉप में ही प्लेलिस्ट दिखाई देगा 2023 टॉपर बैच 12 थे उस हिंदी 2023 टॉपर बैच हिंदी 12 का वो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सभी ग्रामर के सेक्शन का जो है वीडियो बनाया गया है, उसमें जाकर जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बता दें, ग्रामर का जैसे ही हिंदी सेक्शन खत्म होगा आपके लिए जो है इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर में भी जो है जीरो से हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज जो है एडजेक्टिव। जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी का फिर बुक पढ़ेंगे, इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, और आपके सभी सब्जेक्ट को जो है हम एक एक पॉइंट वो कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जो है हम लोग टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें टॉपर्स की तरह जो है हम लोगों को पढ़ना भी पड़ता है। और उसके लिए हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को जो है साथ मिलकर मेहनत करना है, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जैसे चल रहे हैं वैसे भी हम लोग चलेंगे, है कि नहीं। तो आज का जो टॉपिक्स हमने लिया है मुहावरा से लिया है। मुहावरा से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आएंगे, उन सभी पे चर्चा करेंगे। और आपके लिए जो है कुछ प्रश्न भी हमने तैयार किया है जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है भेज दिया गया है। जाकर जो है उसका सॉल्यूशन कीजिए आप, और वहां से जो है भेज दीजिए हमको सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप पे ही। लेकिन उससे पहले इसको आप देखिए, उसके बाद जो है उसको जाके सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए मुहावरा से जैसे कि आपसे 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? पहला प्रश्न कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखें। यानी 2-4 मुहावरे आपको दिए गए होंगे, जैसे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ऐसे आपको मुहावरे दिए गए रहेंगे और आपको जो है सिर्फ उसका अर्थ बताना है। हम बताएंगे कि कैसे बताना है। दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। यानी मुहावरा दिया गया रहेगा और उसका जो है अर्थ साथ साथ बताना है और उसको वाक्य में परिवर्तन भी करना है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न कि आपको जो है एक प्रश्न दिया रहेगा और ऑब्जेक्टिव की तरह होगा। और एग्जाम में भी जो है रियल में ये 2 तरह के प्रश्न जो है पहले पूछे जाते थे सब्जेक्टिव सेक्शन में, लेकिन अब जो है आपसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्या पूछेंगे कि कटे पर नमक छिड़कना। मान के चलिए क्वेश्चन है, इसका कहेगा कि आपको अर्थ लिखना है। ऑप्शन एगो जो है ए दिले है, बी दिले है, सी दिले है, डी दिले है, आपको जो है सेलेक्टेड करना है। तो ऐसे ही लगभग 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप 10th की तैयारी कर रहे हो या 12th की। लेकिन एक्चुअल में ये क्लास जो है 12th वालों के लिए ही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं मुहावरे पे। उस प्रश्न को जाकर आप देखिएगा जरूर, जैसे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये जो है एक मुहावरा है। मुहावरा जो है ज्यादातर हमारे माता पिता या गांव घर में जो है बोला जाता है। अगर वहां से भी हम लोग सीखे होंगे तो एक्चुअल में इसको पढ़ने की भी आवश्यकताएं नहीं है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अगर आपसे अर्थ पूछे, क्या बताएंगे? अलग रहना या स्वार्थी होना। गांव घर में नहीं कहते हैं कि अपना खिचड़ी अपने पका रहा है, यानी कि एक्चुअल में वो अलग हो गया है। भाई भाई में अलग हो जाता है तो अपन अपन खिचड़ी अपन अपन पकाने लगता है सब, यानी कि स्वार्थी कहें या अलग होना, ये जो है इसका अर्थ होगा। लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछें कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है मुहावरा, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कहेगा कि इसको वाक्य प्रयोग द्वारा जो है आप इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तब हम लोग बनाएंगे कि राम जो है अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। इससे जो है वाक्य में कहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि राम अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो ये जो है क्या हो गया?
ये जो है सेंटेंस हो गया, अलग पकाता है, राम अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो ये जो है हमने सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करके इसका अर्थ बताया है। अब इसे हम लोग समझ सकते हैं कि राम जो है अपन अलग अलग काम करता है, लेकिन सिर्फ इसका पूछे कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए, यानी मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ लिखना है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो इसका अर्थ सिर्फ आपसे पूछे तो अलग रहना या स्वार्थी होना, इसमें भी जो है बहुत आसान कर दिया गया है। 4 गो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसी में से जो है एक सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कटे पर नमक छिड़कना, ऑप्शन ए निराश होना, ऑप्शन बी दीक्षा लेना, ऑप्शन सी बहुत सताना, ऑप्शन डी मर जाना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आप मेरे कटे पे जो है नमक छिड़क रहे हैं, कहने का मतलब आप हमें और सता रहे हैं, हम तो सते हुए हैं ही, आप हमें और सता रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि लड़का लड़की जो है किसी कारणवश जो है उदास चल रहा है, तो उसका दोस्त जो है उसे आके जो है पिन मारता है, तो एक्चुअल में वो क्या होगा, और गुस्सा होगा, यानी कि उसे हम क्या कर रहे हैं कि कटे पे नमक उसको छिड़क रहे हैं, यानी उसे और जो है हम लोग सता रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है सी, बहुत सताना जो है सही होगा। उसी प्रकार से एग्जाम में आपके जो है एक्चुअल इसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और किसी प्रकार से नहीं। दूसरे हम आते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसका जो है अर्थ क्या होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हम लोग कि ऐसे एकदम गांव घर के से रिलेट करके अगर इसको पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग पढ़िएगा। नहीं कहा जाता है फलानवा अपने पैर पे खुदे अपने कुल्हाड़ी मार लिया, यानी कि अपन खुदे उस संकट अपने ऊपर जो है खुदे ले लिया है, संकट अपने ऊपर। अगर इससे सिर्फ अर्थ आपसे पूछे कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ बताइए, तो क्या कहेंगे कि संकट मोल लेना या अपने ऊपर खुद संकट लेना। लेकिन अगर कहे कि निम्न मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी कि हम कहेंगे कि राम जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुदे मार लिया। कह सकते हैं राम जो है किसी काम को अपने ऊपर ही जो है ले लिया, बोझ ले लिया, सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए कहे तब। ठीक है, अब जो है एक और लेते हैं, अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना कहने का मतलब कि बुजुर्ग का सहारा होना, एकमात्र सहारा होना ही जो है अंधे की लकड़ी होना, एक ही सहारा होना, एकमात्र सहारा होना ही होता है अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे सेंटेंस में अगर किया जाए तो राम जो है अपने दादाजी का अंधे का लकड़ी है, यानी कि राम इकलौता जो है अपने दादाजी का बुढ़ापे का सहारा है। ठीक है, और एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और मुहावरा लेते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न। ये सब सुने हैं हम लोग कि ऊंट के मुंह, मान के चलिए हम भोज खाए गए, हम 5 गो पूरी खाते हैं, हमको जो है 1 गो पूरी लिया के दिया, तो हम क्या उसे कहेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न देता रहा। कहेंगे मतलब कि हम ज़्यादा खाते हैं, आप हमको कम दे रहे हैं, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न। तो वही जो है अधिक आवश्यकता पर कम देना, किसी को आवश्यकता अधिक है लेकिन उसको जो है हम कम देते हैं, तब जो है इस मुहावरे का जो है हम लोग उपयोग करते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन, है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड हमने प्रश्न जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ऑलरेडी भेज दिया गया है, वहां से जाकर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही जो है अपने अपने पर्सनल आईडी से जो है हमें सेंड करेंगे, आपको जो है चेक करके फिर वापस आपको भेज दिया जाएगा कि एक्चुअल में आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। जो लोग पढ़ने के लिए एक्चुअल में रियली में कहें तो सीरियस हैं तो वे लोग जरूर उस प्रश्न को बनाएंगे, और जो लोग सीरियस ही नहीं है तो वे लोग क्या बनाएंगे, है कि नहीं। तो उन प्रश्नों को जाकर आप बनाइए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं फिर उनके लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी सुन लीजिए। जो नहीं जुड़े हैं, 51 रुपये का कोई वैल्यू हम तो आज तक नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोग कहा देते हैं साल भर के लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए, मान के चलिए कि हिंदी के लिए 51 रुपया देना है साल भर के लिए। 51 रुपया से सस्ता जो है कौनो यूट्यूब पे कौनो पढ़ाने के लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो है नोट्स के लिए आपसे पैसा लिया जाता है, जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है आपके लिए उसके लिए पैसा लिया जाता है। 51 रुपये एक साल, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इस ग्रुप के माध्यम से आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस का जो है फैमिली मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इस नंबर पर 9608
339424 इस नंबर पे जो है आपको कांटेक्ट करने हैं। इस पे 51 रुपए पेड करने हैं। उसके बाद जो है अगर आप इंग्लिश के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 2023 टॉपर बैच इंग्लिश में जुड़ सकते हैं, 2023 टॉपर बैच हिंदी में जुड़ सकते हैं। 51 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो सर हैं वे लोग जो है आपको फिजिक्स प्रोवाइड करवाएंगे, आपको जो है मैथ्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके ग्रुप से भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी जुड़िएगा, नहीं तो पछताइएगा नहीं। काहे कि कुछ लोगों के लिए जो है 51 रुपए का महत्व जो है बहुत ज्यादा होता है और हमने भी महसूस किया है पहले इस बात को। लेकिन अब के जमाना में 51 रुपए आप लोगों के लिए बहुत सस्ता है, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन, अदर कहीं भी जाकर जो है इस बात को आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना आपको जो है लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। आप सभी के लिए सभी विषय का जो है व्यवस्था किया गया है, जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, उन सभी के लिए भी जो है व्यवस्थाएं लगातार किया जा रहा है। चाहे बायोलॉजी का क्लास हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, सभी के लिए किया जाएगा। और सभी को जो है एग्जाम्स में टॉपर्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ सनी सर ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस का टीम जो है आपके लिए कर रहा है और हमेशा ही करेगा। तो इस वीडियो को देखें तो शेयर कीजिए और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो बनाइए। उसके बाद जो है आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस होइए थोड़ा, क्योंकि समय ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप इस समय की बर्बादी करें। सो गाइस, वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए आपके भाई की तरफ से धन्यवाद।